Kesav sir, you can introduce self. Good evening, all of you. So, as you all know, today is the sixth session of our device, which is about the real eternal love. So, हमने इसके पहले 5 सेशन देखे थे। तो आज का हमारा छठा सेशन है और आज हमारे साथ है विशाल कुमार नागेश्वर सर। विशाल सर 2022 बैच 22 बैच से हैं। और सर काफ़ी एक्टिव है कॉलेज की जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनमें। सर एकेडमिकली भी काफ़ी वेल डूइंग है। साथ साथ में सर काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी है। और सर हॉस्टल में रहते हैं तो सर आप में से शायद कई लोग सर से मिले भी हों। Hare Krishna, everyone. Am I audible? Yes. या ये स्लाइड विजिबल है ना? कंप्लीट होल स्लाइड विजिबल है ना? ओके। You should start. तो अभी तक आप लोगों ने 5 सेशंस अटेंड किए हैं डिवाइस के डिस्कवर योरसेल्फ के। आज हम छठवां सेशन दे रहे हैं, तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवर रियल इटर्नल लव। तो आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज इटर्नल? एनीवन? Sir, which is everlasting. यस, इज एवरलास्टिंग। एंड सर निस्वार्थ प्रेम। ओके, सो द इटर्नल लव जो हम कंसीडर करते हैं कि जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल इटर्नल लव। ओके, तो हम सबको पता है कि जो है, जो इटर्नल लव है उसकी एक प्रिंसिपल होता है अट्रैक्शन। हम किसी भी चीज को देखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। जैसे आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या क्या पसंद है? किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कुछ देखना। जैसे मैं बताऊं, पर्सनली मुझको म्यूजिक सुनना पसंद है। तो किसी को, जो हमारे जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनमें जो हमारे सेंसेस हैं उनके बेसिस पे हमको चीजें देखना, खूबसूरत चीजें देखना, अच्छी चीजें सुनना, या कुछ गुलाब जामुन खाना जैसे टेस्ट, वो भी हमारा एक सेंस है। तो उसके हिसाब से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज के तरफ जो है अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट। 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 ओके, आप लोग बताइए, हु अट्रैक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। तो आप लोगों को इस दुनिया में क्या क्या अच्छा लगता है, क्या आप लोगों को अट्रैक्ट करता है? एनीवन? सर मुझे खाना ज्यादा पसंद है। ओके। स्वादिष्ट, बिल्कुल अच्छा वाला खाना। ओके। ओके, तो जैसे उज्जवल को खाना पसंद है, कुछ भी जो टेस्ट करना है, तो वो अपने एक सेंस को उससे फील कर पाता है, उससे उसको खुशी मिलती है ना। तो किसी चीज से हम अट्रैक्ट होते हैं, देख के, सुन के, जिस भी सेंस को हम उसमें इनपुट दे रहे हैं, तो उससे हमको खुशी मिलती। तो अट्रैक्शन गिव्स यू हैप्पीनेस, विच इन, फिर आप बोलते हैं ना कि आई लाइक इट, आई लाइक स्वीट्स, आई लाइक गुलाब जामुन, फिर आप बोलते हैं ओ आई लव ईटिंग गुलाब जामुन, आई लव सम पेंट, आई लव पेंटिंग्स,
तो ऐसे ही हम किसी चीज से पहले अट्रैक्ट होते हैं, वो चीज हमको फिर खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, उसके बाद फिर हम उस चीज से कहते हैं कि वी लव इट। विशाल नेक्स्ट। विशाल सर, ये क्वेश्चन है, हु अट्रैक्ट्स अस, मतलब कौन व्यक्ति, न या कि न कि कौन चीज। यस यस, हु अट्रैक्ट अस। तो इन जनरल आप लोग बताइए, आप लोगों को कौन अट्रैक्ट करता है सबसे ज्यादा? हम सबको अट्रैक्ट करता है कि कुछ पर्सनली, किसी को कुछ पर्सनल कोई पर्सन पसंद होता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट। है ना कोई किसी ना किसी से अट्रैक्ट होता ही है, चाहे वो किसी की ब्यूटी को देख के किसी से अट्रैक्ट हो, किसी की पावर को देख के अट्रैक्ट हो, किसी की वेल्थ को देख के अट्रैक्ट हो। और ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई किसी खूबसूरत इंसान को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, कोई किसी स्ट्रांग या वेल्दी इंसान को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट। Because originally these opulences are present in God in oceanic quantity, who is supremely attractive. तो हम इस मटेरियल यूनिवर्स में हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है ना? जैसे कि कोई खूबसूरत है दिखने में, किसी के पास वेल्थ है, ऐसे ही। पर भगवान जो है, भगवान के पास ये सारी चीजें ओशियानिक क्वांटिटी में, यानी समुद्र की तरह। और जो इस मटेरियल वर्ल्ड में है वो बस एक समुद्र की बूंद की तरह। नेक्स्ट। ओके, डेफिनेशन ऑफ भगवान। नेक्स्ट। तो द ग्रेट सेज पराशर मुनि कहते हैं कि भगवान एज वन हु इज फुल इन सिक्स अपुलेंसेस। वो क्या है? ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, स्ट्रेंथ एंड रीनंसिएशन। ये जो छह हमारी ओपुलेंसेस हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीटली फुल हैं किसमें? भगवान में। वो भगवान है। अब इस मटेरियल वर्ल्ड में भी किसी ना किसी के पास इन छह में से कुछ ना कुछ ओपुलेंसेस होते हैं, पर सारे ओपुलेंसेस फुल यानी कंप्लीटली किसी में हो, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा है सिर्फ भगवान में। नेक्स्ट। और यही चीज जो है, यही चीज अ, भगवान को जो है सुप्रीमली अट्रैक्टिव बनाती है। और जो हमारी सोल है, दैट इज द सोल बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, possesses similar characteristics of God but in minute proportions। तो जैसे भगवान कहते हैं कि भगवान के पास कंप्लीट ब्यूटी है, कंप्लीट वेल्थ है, कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट फेम है, कंप्लीट स्ट्रेंथ है, कंप्लीट रिनंसिएशन है, वैसे ही हम उस सुपर सोल से आए हैं। तो हमारी सोल्स में भी कुछ ना कुछ ब्यूटी, थोड़ी वेल्थ, तो किसी के पास ज्यादा ब्यूटी होती है, किसी के पास ज्यादा वेल्थ होता है, तो हम उन चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जिनके पास ये सब कुछ भरपूर है, कंप्लीट है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, दैट इज भगवान। भगवान जो है, उस शब्द का जो मतलब है, उसमें आता है भग मीन्स ऑपुलेंस, एंड वान मीन्स वन हु पसेस। हम बोलते हैं ना किसी के पास धन है तो वो धनवान है, तो वहां पे धन एक ऑपुलेंस हो गया। भागवत गीता में जो है 28 टाइम्स भगवान ये शब्द जो है आया हुआ है, और श्रीमद् भागवतम में 140 बार ये शब्द आया हुआ है। अब जैसे हम बोल रहे थे कि
धनवान कोई बोलता है, तो किसी के पास धन लाखों में है तो वो बोलेगा कि हम लखपति हैं, आई एम लखपति। किसी के पास करोड़ों में है तो बोलेगा आई एम करोड़पति, है ना। किसी के पास अरबों में है तो वो बोलेगा कि आई एम अरबपति। और जो भगवान है उनके पास है लक्ष्मी, वो लक्ष्मीपति है, उनके पास इस दुनिया की सारी लक्ष्मी उन्हीं के पास है, तो वो लक्ष्मीपति हो गए। नाउ जो सिक्स ऑपुलेंसेस हैं जैसे कि ब्यूटी, फिर उसके बाद है सिक्स ऑफ वेल्थ, किसी की वेल्थ को देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी की ब्यूटी को। फिर है नॉलेज, किसी के नॉलेज जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, उनके नॉलेज इंटेलिजेंस। किसी की स्ट्रेंथ, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेट खली रेसलर, उनके पास बहुत स्ट्रेंथ है तो हम स्ट्रेंथ देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई होते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में जिनके पास बहुत फेम है, जैसे सचिन तेंदुलकर, उनके फेम से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो हमारे कुछ ऋषि मुनि या कुछ वैरागी होते हैं तो हम उनके वैराग्य को देख के भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारी जो चीज ऑपुलेंसेस हैं, सिक्स ऑपुलेंसेस, ये सब जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में एक रिफ्लेक्शन है। जैसे कि हम सोल्स एक सुप्रीम सोल से आए हुए हैं, तो उस सुप्रीम सोल में जो क्वालिटीज हैं, जो ऑपुलेंसेस हैं, उनका ही रिफ्लेक्शन हम में आया हुआ है। किसी में ब्यूटी के फॉर्म में, किसी में वेल्थ में। तो पर ये जो हम सब में है ये बहुत छोटी मात्रा में आया हुआ है ना। और ये जो रियल ऑपुलेंस है ये किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कंप्लीट और फुलनेस के साथ है, वो भगवान के पास है। और उसी का रिफ्लेक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारे ऊपर आ जाता है, तो हम उन्हीं को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। नाउ भगवान के पास जो सिक्स ऑपुलेंसेस हैं, हम बोल रहे कंप्लीट हैं। उनमें पहला है ब्यूटी। आपको क्या लगता है ब्यूटी में, मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे ब्यूटीफुल कौन है? एनीवन? अतुल? मतलब अतुल प्रभु? मतलब अतुल ही है ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल। वाह। ओके। तो जो सुप्रीम लॉर्ड भगवान है वो ही सबसे ब्यूटीफुल है। और उनकी और जो सेकेंड ऑपुलेंसेस है नेक्स्ट, वो है वेल्थ। अब अभी जैसे हमने देखा था कि कोई लखपति अरबपति है, अब इस ब्रह्मांड की सारी लक्ष्मी जिनके पास है वो लक्ष्मीपति है, तो भगवान से धनवान तो फिर कोई है ही नहीं। नेक्स्ट, नॉलेज। भगवान ने ही गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन को, उसके पहले भी दिया है सूर्य भगवान को। और जो कहते हैं ना वेद जो लिखे गए हैं, वो उनका नॉलेज भी भगवान ने ही दिया है, तो भगवान से ज्यादा नॉलेजेबल इंटेलिजेंट कोई नहीं है। स्ट्रेंथ के मामले में तो फिर कोई वो है ही नहीं। मतलब आप कौन कौन कह सकता है कि कोई अपनी दाहिने हाथ, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा सकता है? इतनी स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में। इसके पास है कि तो वो है सिर्फ भगवान। नेक्स्ट, फेम। भगवान से ज्यादा पॉपुलर, भगवान से ज्यादा फेमस तो कोई है ही नहीं। एंड रिनंसिएशन, रिनंसिएशन इट्स लाइक कि अ, अ, आप कितने अच्छे से सेक्रीफाइस या सर्व कर पा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाली पिक्चर में, भगवान जब अपनी लीला कर रहे हैं तो उसमें नंद बाबा जो उनके पिता हैं, उनकी मतलब भगवान तो ऐसे प्रकट होते हैं, पर उस लीला में वो जो उनके पिता हैं उनकी चरण पादुका को अपने सर पे लिए हुए हैं वो। और सुदामा जो है सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, सुदामा जो है उनके वो पैर धुला रहे हैं। तो वो इतने सर्व करने के लिए भी
जो सबसे ज्यादा सर्वफुल है, जिनको सबसे ज्यादा सर्विस करने में अच्छा लगता है अपने भक्तों की, वो है भगवान। नेक्स्ट। तो भगवान और गॉड इज वन हु इज फुल and complete in six opulences. These opulences reflect minutely in the material world. जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी के पास ब्यूटी है, किसी के पास वेल्थ है, वो बहुत माइन्यूट है। और इवन हम इस मटेरियल वर्ल्ड में वो उस माइन्यूट को देख के भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि हम उस माइन्यूट को देख के इस मटेरियल वर्ल्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फुल फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में, और छह की छह ओपुलेंसेस वो भगवान के पास में। तो हम तो फिर कितने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाने चाहिए ना। नेक्स्ट। नेक्स्ट। So know that all opulent, beautiful and glorious creations spring but a spark of my splendor. भगवान कहते हैं कि ये जितने भी ऑपुलेंस, ब्यूटीफुल, ग्लोरी, ग्लोरियस जो भी आप देख रहे हैं, ये सब मेरा ही क्रिएशन का एक छोटा सा तिनका मात्र है। इट्स लाइक यदि मैं फायर हूं तो इट्स जस्ट माय एक चिंगारी है, मैं यदि आग हूं तो एक चिंगारी है, काइंड ऑफ। नेक्स्ट। सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड। God is supreme person, supreme soul, and we are all souls coming from God. So the all souls are here, eternal servants of God. Next. Now, यदि हम सर्वेंट्स हैं गॉड के, तो व्हाट शुड बी आवर सर्विसेज? तो सब सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, प्लूरल सबऑर्डिनेट गेट नरिश्ड बाय सर्विस सर्विंग द सिंगल सुप्रीम। जैसे ये आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो हर एक स्कूल में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि इस टाइमिंग पे स्कूल लगेगा, इस टाइमिंग पे स्कूल ऑफ होगा, एग्जाम होंगे। तो वो सारी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं हम, जब वो स्कूल का प्रिंसिपल कोई रूल्स बनाता है। और उसके बदले प्रिंसिपल हमें क्या देता है? प्रिंसिपल गिव्स अस एजुकेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डिग्री। ऐसे ही कोई कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, प्लान करते हैं, जिस तरह से उनका सीईओ या बॉस बताता है, फिर उस पे काम करते हैं, और उसके बदले कंपनी या बॉस उनको क्या देते हैं? सर्विस, पर फैसिलिटीज। ऐसे ही कोई नेशन है, उसमें सिटीजन्स हैं। तो सिटीजन्स जो है जो गवर्नमेंट है उसके बनाए हुए लॉज को फॉलो करती है, सिस्टम को फॉलो करती है, उससे फिर जो गवर्नमेंट है वो हमको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। सो इट्स लाइक कि एक स्कूल से बहुत सारे बच्चों को सर्विस मिल रही है, वैसे ही हर एक पर्टिकुलर से ही बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं। और वो क्या है? सो वी ऑल आर सोल्स एंड पार्ट्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, एंड वी all serve to supreme lord, then lord will give us eternal happiness, and eternal happiness comes from eternal love. All the souls are part and parcel of supreme lord. They can only get nourishment and happiness by serving to lord. Now आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। मेक टू टेबल, one with the heading demoniac and the other with divine, and list at least 5 qualities of these two classes, and you can think for 3 minutes. जैसे कि जैसे हम आपको बताते हैं कि सेल्फिश होना, सेल्फिश होना जो है एक डिमोनिक क्वालिटी है, एंड सेल्फलेस होना, लोगों की हेल्प करना, इट्स अ डिवाइन क्वालिटी। नेक्स्ट। तो आप लोग बता सकते हैं डिवाइन क्वालिटीज में हम क्या क्या क्वालिटीज रखें और डिमोनिक में क्या क्या?
तो डिवाइन से शुरू करते हैं। कोई भी एक डिवाइन क्वालिटी बता सकता है? एनीवन? जो भी आपको समझ में आए। सर सभी जीवों को प्रेम करना। ओके। और और बताइए आप लोग। कोई सर सच बोलना। ओके, ट्रूथफुलनेस। ओके। और कोई डिमांड प्योरिटी इक्वालिटी? प्योरिटी होना। जी। प्योरिटी होना, कंपैशन होना। प्योरिटी प्योरिटी ओके, प्यूरिटी। ओके। मतलब खुद का मन शुद्ध। ओके ओके। एंड डिमोनिक क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं? ओके, ठीक। इसका नेक्स्ट। जस्ट अपोजिट एंगर वगैरह। इसका एंगर। जस्ट अपोजिट एंगर। और किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ये सब डिमोनिक क्वालिटीज में आएगा। ठीक है। तो घृणा का भाव तो रखना किसी। जैसा हमने देखा कि कुछ रूल्स होते हैं ना, तो उसी प्रकार से कोई लॉ बनाए गए हैं। यदि हम भगवान ने जो बनाया है उसको फॉलो करते हैं, भगवान जो हमें बता रहे हैं भगवत गीता में उसको हम फॉलो कर रहे हैं, इट्स अ गुड क्वालिटी, इट्स अ डिवाइन क्वालिटी। पर हम उससे विपरीत जा रहे हैं। भगवान ने बोला कि आप 4 बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो, मतलब जो है ना, अपना इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, ये नहीं करना है, और आप वही कर रहे हैं, तो इट्स अ रेबल। और ये डिमोनिक क्वालिटी है। सेल्फलेस होना इज अ डिवाइन क्वालिटी। लोगों को सर्व करना, जैसा बताया, सबको प्रेम करना, सबको सर्व करना, इट्स अ डिवाइन क्वालिटी। पर सिर्फ खुद सेंट्रिक होना, खुद के बारे में सोचना, इट्स अ सेल्फलेस, लीस्ट कंसर्न अबाउट वंस ओन ग्रेटिफिकेशन, इट्स अ डिमोनिक क्वालिटी। वैसे ही जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना, इट्स अ डिवाइन क्वालिटी। जबकि ये बोलना कि ये मेरे पास है, मैंने पाया है, मैंने बनाया है, मैंने ही सब कुछ किया है, तो इट्स अ डिमोनिक क्वालिटी। और उस लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो दुर्योधन थे वो बहुत ज्यादा सेंट्रिक थे कि मेरे को तो जो है वो राज्य चाहिए, कैसे भी कुछ भी करके राज्य चाहिए। जबकि युधिष्ठिर जो थे वो श्री कृष्ण से कंसल्ट करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, वो जैसा भगवान जैसा बताते थे वैसा वो किया करते थे। तो वो उन भगवान के लॉज को फॉलो किया करते थे, तो उनमें डिवाइन क्वालिटीज थी, जबकि दुर्योधन में डेमोनिक क्वालिटीज। नाउ, इज गॉड इम्पर्सनल, लाइट और एनर्जी? तो इज इट ट्रू? आप लोग को क्या लगता है कि भगवान कोई लाइट या कोई एनर्जी है? किसी को लगता है ऐसा? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो फील होता है कि हाँ, गॉड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो इस संसार को चला रही है। एक थ्योरी के टाइप में सोचते हैं ना हम लोग, कि कोई एक एनर्जी है, मेन जो सोर्स है एक एनर्जी का, गॉड। सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी, ओके, ठीक है। और ही इज अ पर्सन, क्या लगता है आप लोगों को? जैसे हम बोलते हैं ना कि शक्ति है, तो उसके पीछे कोई शक्तिमान होगा, वैसे ही वो एनर्जी है या एनर्जी का कोई सोर्स है? नेक्स्ट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, वो बड़ी वेल मेंटेन्ड मैनेज्ड कंपनी है, तो उसको मैनेज करने के लिए कोई उसका ओनर होगा ना, कंट्रोलर होगा ना। जैसे कि बिल गेट्स जो है उस कंपनी के ओनर हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उस कंपनी को, है ना, मैनेज करते हैं उस कंपनी को। वैसे ही नेक्स्ट, वैसे ही कोई जो हमारा कंट्री है उसको कोई इलेक्टेड पार्टी गवर्नमेंट, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो जो है
अपने लॉज और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से जो है कंट्री को प्रोवाइडेंस देती है, तो कंट्रोल करती है। उसी तरह से हर एक जो इस यूनिवर्स में चीजें चल रही हैं, नेक्स्ट, जो इस अटल अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हम कहते हैं, अनकाउंटेबल यूनिवर्स जो है, उसमें भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं है ना कि नेचर में सब कुछ रैंडम है ना। इतना रैंडमाइजेशन तो है नहीं। हमको तो और लगता है कि चीजें ऑटोमेशन में चल रही हैं, लाइक सुबह हो सूर्यास्त हो गया, टाइम हुआ तो फिर सूर्योदय हो गया, फिर से सारी चीजें ऑटोमेशन में चल रही हैं। बट ऐसा नहीं है। कोई ना कोई उन चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई ना कोई उसका ऑर्गेनाइजर है, कोई ना कोई उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई उनका कंट्रोलर है। नेक्स्ट, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कौन है वो जो कंट्रोलर और ऑर्गेनाइजर है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, कौन है वो? Who's the person behind this gigantic universe? Okay. अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्ध भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग emanates from me. The wise, who perfectly know this, engage in my devotional service and worship me with all their heart. भगवान कहते हैं कि इस स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है, उन सब का जो कुछ भी है, उन सारी चीजों का सोर्स मैं हूँ। ये सारी की सारी चीजें मुझसे आई हुई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, ये मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मैं ही उनका ओरिजिन पॉइंट। और जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ लेता है, वो अपने आप को मेरी डिवोशनल सर्विस में इंगेज करके रखता है, अपने पूरे हार्ट से, अपने डीप इमोशंस और हार्ट से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो रहा था, तो अर्जुन जो है बहुत स्ट्रेसफुल थे, घबरा गए थे, है ना। वो फिर सबसे पहले क्या करते हैं, कृष्ण से बताते हैं, कृष्णा से, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। फिर वो कृष्ण उन्हें कंसल्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा जो उनका गांडीव धनुष है वो मेरे हाथ से छूट रहा है ना। आई एम अनेबल टू स्टैंड। फिर भगवान जो है हेल्प करते हैं अर्जुन की। क्यों करते हैं? एनीवन कैन रीड दिस? In the beginning of the battle of Kurukshetra, Arjuna was a friend and devotee of Lord Sri Krishna. Realizing that the Lord Krishna is his only shelter, Arjuna prayed to be guided by him. Krishna, being the Supreme Lord, is the supreme well-wisher of his devotees. By aligning with Krishna's guidance, Arjuna achieved victory and happiness. सो जब अर्जुन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, तो उन्होंने कंसल्ट किया श्री कृष्णा से। तो फिर जो अर्जुन थे वो कृष्णा के फ्रेंड थे ना, वो अपने आप को सखा कहते थे, सखा मानते थे, और उनको अपने डिवोटी भी मानते थे। तो उन्होंने सारी जो अपनी स्ट्रेस परेशानियां थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध में, उन्होंने उनको बताई। क्यों? अब रियलाइजिंग दैट लॉर्ड कृष्णा इज हिज ओनली शेल्टर, क्योंकि अब उनको कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको लगा मैं क्या करूं क्या करूं, तो उन्होंने बताया। फिर कृष्ण ने उनको, भगवान ने उनको गाइड किया। नाउ जब भगवान ने बोला कि हम जब युद्ध कर रहे हैं तो आप अपना धर्म का पालन करें, जो
भगवान श्री कृष्ण ने लॉर्ड टोल्ड अर्जुन टू सरेंडर unto him and one can become free from all suffering, ultimately attain the spiritual world. जो जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया वैसे ही यदि हम अपने आप को सरेंडर करते हैं देन ऑल्सो हम इस मटेरियल वर्ल्ड की सफरिंग से फ्री हो जाएंगे एंड वी विल अटेन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. नेक्स्ट, Sanjay said, whenever there is Krishna, the master of all, what and wherever there is Arjun, the supreme teacher, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and mortality. There is my opinion. Next. Now, पांडव 5 भाई थे और कौरव 100. फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो पांडवों की विजय हुई ना, ऐसा क्यों? क्या आप लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ये तो पांडव धर्म के रास्ते पे चल रहे थे और उन्होंने भगवान की शरण ली थी और भगवान की बात के हिसाब से चल रहे थे। ओके, वेरी. Because they followed dharma. Thus, anyone, because they followed dharma and they had father of dharma, Lord Sri Krishna, on their side. Next. Thus, anyone who follows in the footsteps of Arjuna will also be successful. The Lord Krishna is Bhakta Vatsal, protector of his devotees. भक्त वत्सल मीन जो अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं. ओके, अब हम एक कुछ मतलब कुछ लाइनें हैं प्रेयर के फॉर्म में, वो हम करेंगे. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जब ये चीर हरण हो रहा था तब द्रौपदी ने जो है प्रेयर किया था भगवान से, तब भगवान आए थे उनकी सहायता करने. ओके, वी ऑल नो कि हम जो हैं वी आर द सोल, है ना. एंड व्हाट इज धर्मा ऑफ सोल? तो धर्मा ऑफ सोल इज लविंग एंड सर्विंग. हम हम हर जगह किसी न किसी को सर्व करते हैं या किसी न किसी से कोई हमें सर्व करता है. जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कोई होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है तो वहाँ एक वेटर सर उनको सर्व कर रहा है. एक टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ा रही है, नॉलेज दे रहे हैं, वो भी एक सर्विस है ना. एक पिक्चर है जिसमें एक बच्ची एक कैट को कुछ खिला रही है तो वहां भी उस कैट को सर्व कर रही हैं. डॉक्टर्स हैं वो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो उस पेशेंट को सर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट. बट सच सर्विसेज इन दिस वर्ल्ड इज टर्मिनेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ. हाँ, तो जैसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी की डेथ हो जाती है तो ना अब वो किसी से कोई सर्विस ले सकता है, ना वो अब किसी और को कोई सर्व कर सकता है. डेथ के साथ ही वो सारी सर्विसेज इस वर्ल्ड में खत्म हो जाती हैं. नेक्स्ट. वैसे ही हम किसी ना किसी, एवरीवन लिविंग बीइंग लव्ड, है ना. हम किसी ना किसी फैमिली रिलेशनशिप्स, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी लव है वो टेम्पररी लव है. वो जैसे ही डेथ होती है वो इसी मटेरियल वर्ल्ड में खत्म हो जाता है. नेक्स्ट. पर जो हमारी सोल है उसकी जो टेंडेंसी है टू लव एंड सर्व वो खत्म नहीं होती. देयर शुड बी रिपोज आर लविंग एंड सर्विंग propensity. So, what is the dharma of our soul? Anyone?
धीरज? जी सर। धर्म नेचर नो। हमको व्हाट वाज द धर्म ऑफ आवर सोल? जस्ट अ, प्रीवियस स्लाइड जो हमने देखी। कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए वो, नो, कि द धर्म ऑफ गॉड आवर, में बिलीव। सही में नहीं, सॉरी सर। द धर्म ऑफ आवर सोल इज लव एंड सर्व. Dharma of soul is loving and serving. Okay. So धर्म यानी कि नेचर. जैसे शुगर है, उसका नेचर क्या है? मतलब शुगर को हम शुगर कब बोलेंगे? जब वो खट्टी लगे, तीखी लगे? नहीं ना, जब वो मीठी लगे. उसका नेचर हो कि वो मीठा लगे, तब हम उसको शुगर बोलेंगे. वैसे ही सॉल्ट है, तो जब वो नमकीन लगे, सॉल्टी लगे, तब हम उसको बोलेंगे कि वो सॉल्ट, उसका धर्म है. वैसे ही हमारी जो सोल है, जैसे आप देख रहे हैं ये आइस आइस, वाटर वाटर कब बोलेंगे? जब वो उसकी फ्लुएंसी हो, लिक्विड फॉर्म में हो. आइस कब बोलेंगे? जब उसमें ठंड हो, कोल्ड हो वो, है ना. वैसे ही हमारी जो सोल है, उसका नेचर क्या है? वो नेचुरली क्या चाहती है? उसका धर्म क्या है? सो वो क्या है? टू लव एंड सर्व अनकंडीशनली. टू सर्व गॉड विथ अनकंडीशनल लव. ना, गॉड इज इटर्नल. गॉड इज सुप्रीम सोल. We are souls. We are also eternal. Our souls are eternal. So, therefore, the loving relationship between the one who is also eternal, the eternal love and service to God is called Sanatan Dharma. मतलब मतलब ये है कि जो हमारी सोल्स हैं वो सुप्रीम सोल से आई हुई हैं. और वो जो है उनका प्राकृतिक नेचुरल सनातन जो उनका धर्म है, वो ही है जो हमारी सोल का धर्म है. क्या है? लव एंड सर्व टू गॉड. Just as a man suffering from amnesia from his parents and relative. We have forgotten our love and service to God. हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ना भूल जाते हैं कि हमारा जो सोल है, हम जो हैं, उनका मेन जो धर्म क्या है? टू लव एंड सर्विस टू गॉड. हम इस मटेरियल वर्ल्ड की बहुत सारी चीजों में एंगेज होने लग जाते हैं, हम भूल जाते हैं. नेक्स्ट. So, having forgotten God, we are reposing the love and service in temporary relationship in this world. जैसे कि स्पाउस सेंट्रिक. किसी को लगता है द इटर्नल एंड एवरलास्टिंग लव इज ओनली स्पाउस लव. किसी को लगता है कि वो, कुछ लोग होते हैं फैमिली सेंट्रिक होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो वेल्थ सेंट्रिक, मनी सेंट्रिक होते हैं. कुछ लोग जो है वर्कोहॉलिक होते हैं, वर्क सेंट्रिक होते हैं. कुछ लोग जो हैं वो पोसेशन सेंट्रिक होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, इस चीज को भी पालें, उस चीज को भी पालें. कुछ लोग होते हैं जिनको जो प्लेजर सेंट्रिक होते हैं, वो सारी चीजें प्लेजरेबल ही फील करते हैं, बस वही करना चाहते हैं. कुछ लोग पैट सेंट्रिक होते हैं. कुछ लोग फैमिली और फैन सेंट्रिक होते हैं. बट एक्चुअल में हमको जो है वो गॉड सेंट्रिक, जो हमारा एक्चुअल धर्म है, हमारी सोल का क्या है? लव एंड सर्व. वो सेंट्रिक होना चाहिए टू द सुप्रीम लॉर्ड. तो वी आर नॉट गॉड्स, बट वी आर गॉड्स. अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये दोनों सेम है? प्रीवियस स्लाइड. आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो लिखा हुआ है वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स, ये सेम लिखा हुआ है या फिर एक दूसरे को कॉन्ट्रेरी है? वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स, ऐसा लिखा हुआ है क्या? कोई मेरे को समझा पाएगा कुछ कि अंतर क्या लिखा हुआ है? कुछ अंतर तो लग रहा है कि गॉड्स और अलग अलग बातें लिखी हुई है, लेकिन पढ़कर समझ में नहीं आ रहा कि क्या अंतर है। हम्म. ऐसा लिखा है कि जैसे हम भगवान नहीं है पर हम भगवान के हैं। हाँ, यही यही, वी आर नॉट गॉड बट वी आर गॉड्स.
नेक्स्ट, यानी कि हम भगवान नहीं है पर हम भगवान के हैं। ओके, एनीवन प्लीज रीड दिस सर। In a tiny jiva, not the ultimate God, but a tiny part and parcel, servant of the Lord. Leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperishable, full of six opulences. He pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evils. The student can also read Atul Peshla and Pranay Samarth Ujjwal. I I am only Brahman, but Krishna is a Par Brahma. My power is limited. His potencies are unlimited. कोई और? नेक्स्ट। I can make a swimming pool. God creates oceans. I can fly a rocket, but Lord floats huge planets. I can invent a dome light, but God creates moonlight. We make ordinary dolls, but the Lord makes us all. ओके, नेक्स्ट, प्रणय। Lord is the actual door. I am just an imitator. Lord is omnipresent, omnipotent, and omniscient. ओके, नेक्स्ट। Who deserves everyone's love and humble service? I am a tiny jiva cast in oceanic material world. Lord is the greatest of all. Let us accept this fact and heart. We are his tiny servants. Let's realize and serve him with joy. ओके, नेक्स्ट। I think we all should chant it. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Ram, Ram, Krishna, Hare 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 Ram, 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 Hare Ram Ram, Ram, Ram Ram Hare Ram, Ram, Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Ram, Rama, Rama Ram. Rama, Hare Hare, Next. Hare Krishna, Hare Krishna. So, ओके, तो अभी हमने इस सेशन में क्या क्या देखा? uh, वन बाय वन प्लीज। उज्जवल। first of all, I can think Gaurav sir can once summarize, and then we can have a question answer session, and ओके eventually we will end. ओके ओके, ओके तो स्टार्टिंग से जो है हमारे साथ दे कैन आल्सो हेल्प मी इन समराइजिंग। सबसे पहले हमने देखा था अट्रैक्शन प्रिंसिपल्स, कि हम भी किसी ना किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें 6 ओपुलेंसेज में कोई ना कोई ओपुलेंस होता है। तो आप इसको बताना चाहेंगे कि 6 ओपुलेंस क्या है, 6 ओपुलेंसेज? तो 6 ओपुलेंसेस में पहले आ जाएगा अपना ब्यूटी, यस, देन अपना फेम, यस, देन वेल्थ, यस, एंड देन कंट्रोल और स्ट्रेंथ, यस, एंड एंड सर फिजिक भी आ जाएगी, मतलब हेल्दी। हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम कभी भी ओल्ड नहीं होना चाहते। ओके, दैट इज बेसिकली स्ट्रेंथ।
Okay, 2 more points are missing. Who can help? Someone can help. बताइए, 2 पॉइंट्स रह गए, हमने देख ली ब्यूटी, वेल, सर इंटेलिजेंस। यस, Yes, नॉलेज, knowledge. इंटेलिजेंस, एंड वन लास्ट, एनीवन? Renunciation. यस, रिनंशिएशन। करेक्ट। देखिए रिनंसिएशन मीनिंग क्या है? देखिए किसी के पास ओपुलेंस है, मतलब आ, वो ब्यूटीफुल भी है, स्ट्रेंथ भी है, नॉलेज भी है, उसके बाद भी उनसे अटैच्ड नहीं है, मतलब वैरागी बोलते हैं ना, जैसे लोग, जैसे मान लीजिए कोई है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है ना, विरक्त है, सन्यासी है, ऋषि मुनि है, तो मतलब सब कुछ है उनके पास में, वो चाहे तो अपने इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करके, है ना, समाज की सेवा, भगवान की सेवा, इस तरीके से वो करते हैं, तो उनको देख के भी हम अट्रैक्ट होते हैं। देखिए भगवान खुद ही देख लीजिए ना, भगवान किस तरीके से ओपुलेंस है। बोले भगवान तो रासलीला करते हैं, बोले अरे रासलीला भी करते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ देखिए वो उससे आसक्त भी नहीं है, रासलीला से आसक्त भी नहीं है, वो अटैच भी नहीं है। कैसे? जैसे इसमें पीपीटीज में हमने क्या देखा था कि सुदामा के पैर भी धो रहे हैं वो। अरे वो त्रिलोकी नाथ हैं, सब जो गोपियां हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज है, सब उनके ही अंश है। जैसे फिंगर है, तो मेरी मेरी बॉडी का ही तो पार्ट है ना, तो फिंगर को मैं मेरी सेवा में कैसे भी यूज कर सकता हूँ, वैसे भगवान की सेवा में गोपियां भी यूज हो सकती हैं। लेकिन भगवान उन सबसे आसक्त नहीं है, वो उनको उनको छोड़ के चले भी जाते हैं जब उनको लगता है कि दे आर नॉट सरेंडर्ड, है ना, मतलब वो लीला है, दैट्स मतलब वो पीएचडी का टॉपिक एक्चुअली, रासलीला, है ना। तो लेकिन कहने का मतलब क्या था कि जैसे भगवान त्रिलोकीनाथ है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं बताइए? वो अर्जुन के घोड़े भी हाँक सकते हैं, बोले ही इज ड्राइविंग द चैरियट ऑफ द अर्जुन। और एक आप बता सकते हैं, मतलब एक घोड़े हाँकने वाले की पदवी क्या होती है, उसकी पोस्ट पोजीशन क्या होती है? जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं, जैसे एमएनसी, जैसे स्पेशली जो इंजीनियर्स जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में रहते हैं, तो पोस्ट पोजीशन बहुत मैटर करती है कि नहीं, किस पोजीशन पे आप। तो जो घोड़े हाँकने वाले की पोजीशन समझते हैं आप, कितनी मतलब लो कैटेगरी होती है? बता सकते हैं किस तरीके से लो कैटेगरी होती है? कोई एग्जांपल? मतलब वाइट कॉलर जॉब है क्या ये? घोड़े हाँकना, क्या लगता है आपको? नो सर। नो सर। हाँ, आप देखिएगा, ये पहले के समय जब युद्ध हुआ करता था, तो जब जो घोड़े हाँक रहे होते हैं, जो ड्राइव कर रहे होते हैं, उनको इतना इतना शोरगुल नॉइस रहता है कि उनको बताने का समय नहीं रहता उनको कि चलो लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, इस तरीके से। लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट की तरफ वो लात मारते हैं, है ना, किक करते हैं वो लेफ्ट की तरफ, और राइट में लेना हो तो राइट की तरफ किक करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से क्या है कि ना, जो पोजीशन है उनकी, है ना, जो चैरियट ड्राइवर है, तो उनकी तो इस तरीके से पोजीशन है, तो भगवान वो भी पोजीशन ले रहे हैं, बताइए। वो उनके पास जो 6 ओपुलेंसेज फुल है, वो पोजीशन लेने के भी लिए भी तैयार है, कि उनके, है ना, घोड़ों को चारा खिलाना, अरे वो, है ना, गाय चराना, ग्वाल बाल का रोल लेना, तो इस तरीके से, है ना, सारे रोल लेने के लिए रेडी हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा था 6 ओपुलेंसेज। तो उसके बाद में क्या था, मीनिंग ऑफ भगवान। तो भगवान का मीनिंग क्या है? क्या देखा था हमने? सर भगवान इज समथिंग जो इन 6 ओपुलेंसेस से फ्री है, इनसे आसक्त नहीं है, ना इन पर निर्भर करते हैं। मतलब 6 ओपुलेंसेज फुल है, फुल क्वांटिटी में उनके पास है, मतलब कंप्लीट। जैसे हमारे पास में क्या माइन्यूट क्वांटिटी में रहते हैं, इस तरीके से। लेकिन भगवान के पास में पराशर मुनि ये डेफिनेशन देते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्व श्रेय,
इस तरीके से बताते हैं। जो 6 ओपुलेंसेज हैं वो कंप्लीट जिनके पास में है दैट इज भगवान। यस। फिर क्या है, बोस एंड दास। तो ये बोस एंड दास बोले, भगवान बोस है हम दास हैं, मतलब ऐसे कैसे सर, आप कैसे बता सकते हैं कि हम तो दास नहीं बनना चाहते, दास तो बहुत इन्फीरियर पोजीशन होती है, तो भगवान का दास बनना चाहते हैं आप? आपको क्या लगता है? जी सर। जी सर। क्यों? सर, दास इज ए लोअर उनका पोजीशन। दास बनना ही बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, क्यों? परंतु क्योंकि वो सर्वोत्तम है, उनकी अगर छत्र छाया में, जैसे कि अर्जुन इतनी बड़ी सेना के सामने भी जीत गए, तो हम अगर उनके दास बन के अगर उनकी सेवा करेंगे तो हम भी आगे जाके सफलता ही कहीं ना कहीं हासिल करेंगे। भले ही उनके दास हों, लेकिन आगे जाके हमें भी सफलता ही मिलेगी। करेक्ट। देखिए, आप जितने बड़े व्यक्ति का दास बनते हैं उतना फायदा है ना, पीएम का या सीईओ वगैरह के अब सीधा कांटेक्ट होता है उतना फायदा है। तो भगवान जिनके मतलब सीधे मतलब मास्टर हैं, तो उनके कोई कमी हो सकती है? क्वेश्चन ही नहीं है कि नहीं? और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कंसेप्ट अलग होता है। मेटेरियल वर्ल्ड मतलब क्या होता है, किसी का दास या सर्वेंट बनना मतलब लोअर पोजीशन। क्यों? जो मास्टर होता है वो एक्सप्लॉइट करता है कि नहीं करता है? जैसे पियोन है, चपरासी, या कोई लोअर पोजीशन में है, तो दास है, बोले ये तो दास है नौकर है मेरा, सर्वेंट है, तो दे वांट टू एक्सप्लॉइट। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। कोई उनका सर्वेंट होता है, दास होता है, भगवान उनके चरण धोने को रेडी है, उनके घोड़े हाँकने को तैयार है ना? तो दैट इज भक्त वत्सल। ये हमने जो स्लाइड्स में देखा था। तो पार्ट एंड पार्सल का वास्तव में वही होता है। जैसे कोई मशीन है तो उसमें कोई नट एंड बोल्ट है, तो नट एंड बोल्ट का जॉब क्या है? उस पूरी मशीन को हेल्प करना, मूव करने में, है कि नहीं? तो उसी तरीके से जो पार्ट एंड पार्सल, उनको नरिशमेंट कब मिलता है? जब होल का सर्विस करते हैं, है ना? तो इस तरीके से। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, भगवान आता है ऐसे, जैसे स्क्रिप्चर्स आप पढ़ेंगे, हाँ, कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृपयंती तत् स्कंद भुज उपशाखा। कि किसी पेड़ की जड़ में पानी दे दिया आपने, वाटरिंग द रूट, तो वो जो पूरा ट्री है वो फ्लरिश होता है। ऐसे नहीं कि आपको तने में, है ना, ट्रंक में आपको ब्रांचेज में, लीव्स में, फ्लावर्स में, है ना, और जो फ्रूट्स हैं उनमें अलग अलग पानी देने की जरूरत है, ऐसे तो है नहीं। तो उस तरीके से जड़ में पानी देना मतलब भगवान की सेवा करना है। तो उसे समाज सेवा, खुद की सेवा, परिवार की सेवा सब अपने ऑटोमेटिकली हो जाती है। कैसे हो जाती है ना? जिस प्रकार से पेट की जड़ में पानी डालने से हो जाता है, उसी तरीके से। फिर हमने देखा इज गॉड ए पर्सन और इम्पर्सनल लाइट। भगवान एक व्यक्ति है या फिर कोई लाइट ही है? तो कोई ना कोई लाइट के पीछे, एनर्जी के पीछे एनर्जेटिक होता है। हमने कई एग्जांपल्स देखे, जैसे कोई ना कोई पार्टी है तो उसके पीछे कोई ना कोई लीडर है, मोदी जी हैं। कोई ना कोई एमएनसी, कोई कंपनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई है, माइक्रोसॉफ्ट देखा तो बिल गेट्स हैं, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जो आपका डिवाइस 2 था, एक्चुअली पूरा डिवाइस का समराइज हो रहा है अभी। अभी आपको समझ में आएगा कि ये डिवाइस 2 क्यों हुआ था, है ना? डिवाइस वन में साइंस ऑफ सोल आपने देखा, डिवाइस 2 में, है ना, कि डच, है ना, देर इज मास्टर माइंड बिहाइंड दिस मिस्टीरियस यूनिवर्स। कोई ना कोई है सुप्रीम पर्सन, वो भगवान है मतलब। डिवाइस 2 में ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। डिवाइस 1 में सोल है, डिवाइस 2 में कोई ना कोई सुपर सोल है। उसके बाद डिवाइस 3 में हमने देखा, क्या देखा था, कि स्क्रिप्चर्स किस तरीके से बोनाफाइड है। एक भी पॉइंट आप शास्त्रों का गलत प्रूव नहीं कर सकते। हो सकता है हायर साइंस है, कुछ सही भी प्रूव नहीं कर पाए कुछ कुछ पॉइंट्स को, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स तो सही हैं, हम प्रूव कर पाते हैं मेडिकल साइंस के थ्रू, है ना, या मॉडर्न मॉडर्न साइंस के थ्रू। हाँ, तो इस तरीके से थर्ड डिवाइस हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 4 इम्परफेक्ट सेंसेस होते हैं और 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज होते हैं, है ना? तो वो भी हमने देखा। उसके बाद किस तरीके से मेटेरियल वर्ल्ड, है ना, सफरिंग है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है उसका। उसके बाद में इसमें कि सर बता तो रहे हैं आप भगवान भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान है कौन मतलब? तो भगवान उनको बोलते हैं जिसके पास 6 ओपुलेंसेज हो। अब और कोई हो यदि आपके, हम ऐसा नहीं है कि सीधा चलो आप तो सर कृष्ण कृष्ण के भगवत गीता ये सब लेकर बैठे हैं इसलिए बता रहे हैं, नहीं। आप और कहीं से भी बता सकते हैं। यदि आपको कोई दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा मिले आपको कि जिसके पास ये 6 ओपुलेंसेज हो, कंप्लीट एंड फुल,
तो उसको हम भगवान मान लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण को ही भगवान मानेंगे, है ना, जस्ट हम मतलब फेनेटिक हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो बता सकते हैं कि जो सबसे ब्यूटीफुल हो, सबसे ज्यादा नॉलेज हो, सबसे ज्यादा वेल्थ हो, किस व्यक्ति के पास में है, लेकिन फिर हमने देखा कि धर्म ऑफ सोल, सोल का धर्म क्या होता है। हम धर्म धर्म करते हैं, धर्म को लेके बोले युद्ध होता है, धर्म की बात मत कीजिए सर, सेक्युलर, वी आर सेक्युलर कंट्री। अरे नहीं, धर्म का मतलब तो समझिए सर आप। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ इनहेरेंट नेचर, जैसे, है ना, द धर्मा द नेचर ऑफ सोल, मतलब नेचर ऑफ शुगर क्या था? स्वीटनेस, मीठापन, है ना। उसी तरीके से सबका एक इनहेरेंट नेचर होता है। देखिए हर कोई, हर किसी का स्वभाव होता है सेवा करना, किसी ना किसी का सेवा करता है वो। घर में कुछ भी नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज में आप देखिएगा तो क्या करते हैं, वो कुत्ते बिल्ली पालते हैं कैट्स एंड डॉग्स, और उनके उनकी सर्विस करते हैं। तो ये हम फैमिली की सर्विस करना, सोसाइटी की सर्विस करना, और फिर ये जब और भी लार्ज स्केल पे जाती हैं तो कंट्री की सर्विस करना, समाज सेवा करना। लेकिन फिर भी जो हार्ट है वो फुलफिल नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। एक अकेलापन सा लगता है, एम्प्टीनेस लगता है लाइफ में। कभी कभी लगता है ये आपको भी, है ना। एक अधूरापन सा लगता है जीवन में, मतलब खालीपन सा लगता है? क्यों? क्योंकि जो सोल का जो नेचर है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे आप डिवाइस में पहले देखें, एक जो केज है, पिंजरा है, उसके अंदर जो पक्षी है उसको खाना नहीं दे रहे हैं, पिंजरे पे पॉलिश कर रहे हैं आप, हैं? तो पिंजरे पे पॉलिश कीजिए आप, नो प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, अच्छा, है ना, जॉब कीजिए, अच्छे पैसे कमाइए, नो प्रॉब्लम, बॉडी को अच्छा रखिए, है ना, दैट्स गुड। लेकिन उसके साथ साथ में सर सोल को भी, है ना, फीड कीजिए आप, है कि नहीं। तो ये सोल क्या है, धर्म का मीनिंग क्या है ना, वो हमने देखा इसमें। सनातन धर्म का मीनिंग क्या है? देखिए कोई चीज है, हम सनातन है, वी आर सोल, हम सोल हैं। सोल कभी मरते नहीं है। भगवत डिवाइस में आपने देखा पूरा सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो हम सोल है, हम इटरनल शाश्वत है, तो हमारा किसी शाश्वत चीज से, इटरनल चीज से कोई संबंध होगा तब तो वो शाश्वत होगा ना। इटरनल लव तो तभी मिलेगा ना। तो वो भगवान के साथ जब हमारा संबंध होता है, दैट इज रियल इटरनल लव। जो लड़का और लड़के के बीच में जो संबंध होता है ना, शादी करते हैं वो गलत नहीं है, हाँ? धर्म अविरुद्ध कामोस, भगवान खुद बोले, जो रेगुलेटेड जो सेक्स लाइफ होती है वो मैं हूँ, भगवान ऐसे बोले। लेकिन जो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन होता है, जो इलिसिट होता है ना, अवैध संबंध जो होता है, वो वो लव नहीं होता, वो लस्ट होता है, काम वासना होती है इस तरीके से, है ना। और जब तक काम वासना होती है तो क्या होता है, लस्ट के कारण क्या होता है? धारणा, कोई भी चीज को ग्रास्प करना और होल्ड करके रखना, वो नहीं होता है। जैसे जैसे आईआईटी दिल्ली में मेरे को टेक्सटाइल ब्रांच मिल रही थी, फिर एनआईटी भोपाल से जैसे मैं बीटेक किया इस तरीके से, तो टेक्सटाइल ब्रांच थोड़ा वो लग रहा था, तो अच्छी ब्रांच के लिए इधर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में, जैसे मान लीजिए ये, वो आईआईटी का मतलब क्वेश्चन देके ही छोड़ देते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन रहते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है सर, मतलब देखते ही सर आईआईटी का तो नहीं हो पाएगा सर, जेई मेंस की तैयारी हम कर लेते हैं बस, है ना। तो इस तरीके से रहता है, क्यों? क्वेश्चन देके ही वो मतलब होल्ड करने की, ग्रास्प करने की कैपेसिटी ही नहीं है ना। तो ये आता है, लव से आता है, लस्ट से नहीं आता है। लस्ट से ये जो हमारी रहती है वो कैपेसिटी और कम हो जाती है, स्पेशली कॉलेज लाइफ में बहुत रिलेवेंट है ना। उसको ग्रास्प करके रखना, है ना, दैट इज धारणा, धारण करके रखना उस किसी चीज को। उसके बाद में, है ना, उसको स्मृति, उसको रिकलेक्ट करना, है ना। और रट्टा तो मार लेते हैं, फिर एग्जाम में वो रिकलेक्ट होके वो आता है कि नहीं आती वो चीज, है ना, दैट्स इम्पोर्टेंट। स्मृति के बाद में होता है विचार, उसको, है ना, एनालाइज करना। फिर विचार के बाद में होता है, हाँ, विवेक, डिस्क्रिमिनेट करना, क्या सही है क्या गलत है? तो भगवान के साथ जब लविंग रिलेशनशिप होता है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आती है। आपको कंसंट्रेशन, स्टडी, ये सब अपने आप अच्छे से चलती है। आप, है ना, ग्रेजुएशन वगैरह सब लाइफ स्मूथली चलती है।
लेकिन जब लस्ट के चक्कर में फंस जाते हैं तो ये सब चीजें हमारी वीक हो जाती है ना। और फिर काफी स्ट्रगल हो जाता है हमारी, 4-5 साल निकालना कॉलेज के रियली रियली स्ट्रगलिंग है। तो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो सोल का धर्म है वो निस्वार्थ सेवा करना है। लव इज सेल्फलेस, निस्वार्थ होता है ना। और ये एवर इंक्रीजिंग होता है, ये सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन जो लस्ट होता है वो स्वार्थी होता है, उसमें खुद का स्वार्थ छिपा रहता है, मेरे को क्या सुख मिलेगा, है ना, है ना। और उसमें क्या होता है, व्यक्ति जलता रहता है इस तरीके से। तो ये धर्म ऑफ सोल हमने देखा। वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। बहुत सारे बोलते हैं हम भगवान हैं, हम आप ही भगवान बन जाओगे इस तरीके से। नहीं, भगवान भगवान है, भगवान एक है ना। लेकिन हम भगवान के हैं इस तरीके से, जिस तरीके से किसी ने एक्सप्लेन किया था, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। ओके, सो नाइस टू बी विथ यू ऑल। तो आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज गौरव सर आपके सामने है, लाइव कैमरा, वीडियो कैमरा मोड ऑन के साथ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, तो अब एक साथ ही हम लोग सब चीजें नहीं छोड़ सकते, डिटैचमेंट से नहीं हो सकते एक साथ ही। तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं कि हम डिटैच करें चीजों को। पर ऐसा हो सकता है कि हम लोग लाइफ वैसी जिए कि हाँ नहीं, हमें नहीं है अटैचमेंट किसी के साथ, पर स्टिल हम उसी वर्ल्ड में रहें। मतलब बिल- समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्जुन को भगवान ने क्या बोला? अर्जुन क्या थे, मतलब सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, साधु थे क्या? नहीं, he was a family नो man। सर। वो तो गृहस्थ थे। भगवान ने क्या बोला उनको, साधु बन जाओ, सब छोड़ दो? नो सर। नहीं, कि आपकी ड्यूटी है, मतलब आपका काम है युद्ध करना, टू फाइट। उनको अर्जुन ने बोला था कि हे भगवान, मैं इतना फाइटिंग करूंगा, इतने लोगों को मारूंगा, इससे अच्छा है मैं जंगल में जाके भिक्षा मांग लूंगा, साधु बन जाऊंगा। नहीं, भगवान ने गाली दी उनको, है ना। स्टार्टिंग ऐसी होती है, क्लेब्यम माँ स्मगम पार्थ, कि आप नपुंसक की तरह बात कर रहे हैं। तो कई बार हैवी होके इस प्रकार से डांटे, मतलब स्कॉल्ड करना पड़ता है सीनियर्स को। तो छोड़ना कुछ नहीं है, अपने लाइफ में क्या जोड़ना है, कनेक्ट करना है आपको भगवान को, है ना। जो भी आप कर रहे हैं, भगवत गीता के प्रिंसिपल आप देखेंगे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अपनी ड्यूटी को छोड़ देना है। बल्कि बार बार ऐसे आता है अपनी ड्यूटी करनी ही है आपको, जो जो आपकी ड्यूटीज है। आप स्टडी है, स्टडी आपको करनी ही है मेडिकल के। आपके केशव सर ने क्या छोड़ दी क्या ड्यूटी? विशाल सर नहीं कर रहे हैं, नो सर। स्टडी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने में क्या है, मतलब वो आपको स्टडी में हेल्प ही करेगी ना वो चीजें। आपका माइंड कंट्रोल्ड होगा, आप इधर उधर गलत चीजें नहीं करेंगे, तो क्या आपकी स्टडी में पॉइंटर्स आपके कम हो जाएंगे क्या? नहीं ना। नो सर। तो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स कनेक्टिंग, है ना, कनेक्टिंग, है ना, डिवाइन क्वालिटीज इन ऑल लाइफ। और डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, वो क्लीन हो गया, गंदगी नहीं है उसमें, है ना। और जैसे अच्छा गार्डन बन गया मान लीजिए, अच्छे फूल आएंगे, उसमें सुगंध आ रही है, अच्छा है, खुशबू आ रही है, तो फायदा किसका है? मेरा फायदा है क्या, कि आपका ही फायदा है? कि हमारे। आप ही का फायदा है, केशव सर का फायदा थोड़ी है, विशाल सर का फायदा थोड़ी है, आपके अंदर डिवाइन क्वालिटी आएंगे तो आप ही का फायदा है, मतलब आप ही के भले के लिए है ना। तो इस तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ का मीनिंग, ना, जो हम सोचते हैं, पहले जो हमारे जो कंसेप्ट रहते हैं पहले ना, ऐसा नहीं है। आपको स्टडी भी कर सकते हैं, स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू आप भगवत गीता भी अटेंड कीजिए, आप मंत्रा मेडिटेशन कीजिए डेली, दैट्स परफेक्ट। आपको सब कुछ छोड़ना नहीं है ना। भगवान को जोड़ना है आपको अपने लाइफ में इस तरीके से। अर्जुन ने तो नहीं छोड़ा, उसी तरीके से अर्जुन की तरह तो हमारा बैटल फील्ड है, उनका युद्ध करना था, हमारा स्टडी करना है। और स्टडी करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, माइंड कंट्रोल नहीं रहता, हम डेविएट हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, बहुत कुछ होता है। लाइफ इतनी छोटी तो नहीं है। तो उसी तरीके से अर्जुन की तरह, तो इसलिए हमारे लिए भगवत गीता उतनी रिलेवेंट है। अभी आपके आपको हो सकता है सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिले हों, लेकिन फर्दर जो आपके एक दो और डिवाइस होंगे उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको। और कोई क्वेश्चन?
कुछ कमेंट हो किसी का, करेक्शन हो? सर आप। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग उज्जवल। सर जैसे कि आपने बताया कि गॉड के अंदर कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती, उनके अंदर सारे सिक्स ऑपुलेंसेस हैं, लेकिन ये अनंत मात्रा में प्रेजेंट है, फिर भी वो इन सब से इन पर निर्भर नहीं करते। जैसे आपने रासलीला के बारे में बताया, वो लव करते हैं लेकिन त्याग की भी भावना रखते हैं कि अगर वो त्यागना चाहें तो वो त्याग सकते हैं। तो सर जैसे हम ह्यूमंस है तो हमारे अंदर भी इतनी सारी इम्प्योरिटी रहती है, तो हम इतनी आसानी से नहीं त्याग सकते, तो अब हम उसका क्या करें? यस। ग्रीड है मेरे, मैं कह रहा हूँ जैसे मैं डॉक्टर वाले प्रोफेशन में, एक ये भी कारण है कि मैं चाहता था कि सोसाइटी के लिए अच्छा करूँ कुछ, लेकिन मैं अपने आप को भी फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहता हूँ। तो सर ये तो दो धारी तलवार चल रही है दोनों तरफ से, तो इसमें तो मैं फंस ही जाऊंगा ना। करेक्ट। मतलब उज्जवल का बहुत ही प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट क्वेश्चन है। सर बात तो बहुत अच्छी है सर। भगवान के अंदर तो सब है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन सबसे अनअटैच्ड है, मतलब आसक्त नहीं है। मतलब बहुत सारा वेल्थ है लेकिन मतलब उससे वो अटैच नहीं है ना। हमारे पास कुछ वेल्थ होगा तो हम तुरंत अटैच हो जाते हैं। और जैसे डॉक्टर हैं भाई, बहुत सारा खर्चा करके हम डॉक्टर बनते हैं भाई ना। फिर आगे MS मतलब MD करेंगे, है ना, सर्जन में जाएंगे या है ना मेडिसिन में जाएंगे। तो सर खर्चा तो एक्सपेंड मतलब बहुत कुछ कर ही चुके होते हैं घर वालों का। हालांकि मेडिकल गवर्नमेंट में क्या होता है, मिल जाता है आपको गवर्नमेंट से। प्राइवेट से करते हैं वो तो बिल्कुल लूट जाते हैं। तो फिर वो पैसा निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर वो गलत तरीके से लालच फिर वो निकालते ही हैं इधर उधर से। तो वो चीजें तो रहती हैं, तो उनको कैसे कर सकते हैं, इसीलिए तो एक कोर्स है। देखिए आपके साथ वाले जो है ना, उनको तो ये भी रियलाइज नहीं होगा कि हमारे अंदर कुछ गलती भी है क्या। मतलब ग्रीड जो है, वो लालच है, वो बेकार भी होता है क्या? लस्ट वो बेकार भी होता है क्या? जैसे हमने पहले भी कुछ कंसेप्ट आपके सर केशव सर ने डिस्कस किए थे। लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये तीन ही चीजों से सारे क्राइम्स होते हैं हमारे, है ना। लस्ट से जो सेक्सुअल रिलेटेड जितने क्राइम्स हैं, एंगर से वॉयलेंस वगैरह होती है, ग्रीड से करप्शन वगैरह जितने भी होते हैं। लेकिन कम से कम पता तो चले कि ये मतलब ये अनर्थ है, ये गलत चीजें हैं। लोगों को पता ही नहीं, मतलब लोग मानते हैं कि लस्ट सही तो है। मतलब मेरे बहुत सारे गर्ल्स के साथ कनेक्शन है या बॉयज के साथ कनेक्शन, तो क्या है, इट्स नॉर्मल नाउ ना, वेस्टर्न कल्चर है ना, इट्स नॉर्मल सर। तो कम से कम आपको पता तो चला ना। पहला पहला स्टेज क्या होता है कि कम से कम हम सुन के जब स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तो कम से कम हमको पता चल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो उसको बोलते हैं श्रवण दशा। उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना, वर्ण दशा, वो उसके बाद आती है इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे यदि आप कनेक्ट रहेंगे, मंत्र मेडिटेशन करेंगे, तो आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा आपको, है ना। भगवान गाइड करेंगे कि आप करप्शन भी नहीं करें, और अपना, है ना, और अपनी ड्यूटी भी अच्छे से करें, और वो भी मैनेज हो जाए आपका फाइनेंशियल भी, आप स्टेबल रहेंगे, गारंटी है। देखिए जो साधु सन्यासी रहते हैं वो कुछ नहीं कमाते, लेकिन भूखे मरते हैं क्या? नहीं मरते हैं। अच्छा खाते हैं, सब मिलता है, भगवान व्यवस्था करते हैं। वो जो भगवान पर रियली डिपेंडेंट होते हैं, जो सही में साधु होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है मतलब कि आप करप्शन करेंगे तभी आप यू विल बी ओपुलेंट, ऐसा नहीं है। माइंड सेट है। अच्छे तरीके से पैसे कमाने के भी तरीके होते हैं, जेन्युइन तरीके से भी, आप सर्विस करके भी आप, है ना। तो दैट्स योर ड्यूटी। मतलब पैसा कमाना गलत नहीं है, दैट इज पुरुषार्थ। जब हम मेहनत करते हैं स्टडी करने के बाद जो अर्निंग के लिए जाते हैं, दैट इज अवर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ तो आएगा ही, है कि नहीं। पैसा गलत नहीं है, लेकिन पैसे कमाकर उसका यूज क्या कर रहे हैं आप, वो इम्पोर्टेंट है ना। जो हम फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल से स्टडी किए थे ना, इलिसिट सेक्स करने में, इंटॉक्सिकेशन करने में, गैम्बलिंग करने में, और मीट ईटिंग करने में, यदि इनमें यूज कर रहे हैं उन पैसे का, दैट इज डेंजरस। तो नरक के गेट दैट इज वाइड ओपन फॉर अस, है कि नहीं। तो उज्जवल आप कनेक्ट रहिए, है ना। आपको इस तरीके से गाइडेंस हेल्प मिलती रहेगी। केशव सर, विशाल सर आपके साथ ही रहते हैं, सीनियर्स जो हॉस्टल में रहते हैं। मैं भी कभी कभी विजिट करता हूँ, हॉस्टल से आता हूँ आपको। मैं विदिशा मतलब पिछले 8-10 साल से आ रहा हूँ, NIT भोपाल से पास आउट होने के बाद। आपने SATI और, है ना, आपके जो सर हैं केशव सर हैं, और उनसे पहले भी जो सर हैं वो सब, जो फर्स्ट ईयर में थे तब भी मैं उनसे मिला था, उनको ये सब चर्चा किया था मैं उनसे,
और आप लोगों से भी कर रहा हूँ 7-8 साल बाद में तो आपके सुपर सीनियर बैच हैं, आपके दादू परदादू सब दे आर वेल कनेक्टेड विथ मी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी मेरे बारे में जाने की। या फिर आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का हो? हाँ, यस। कोई क्वेश्चन नहीं? पिछले सेशंस में तो काफी क्वेश्चंस आते थे आपके। चैलेंज, चले, वो आपके एक मैम मैम ने लिया था ना एक सेशन, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। कुछ आंसर्स भी मैं ग्रुप में किया था। रियली लाइक्ड, है ना? तो इस प्रकार से सर चैलेंजेस जब एक क्वेश्चन और है सर। हम्म, सर आपने बताया ना कि जैसे नाम जप करने से हम अपने अंदर की इन गलत भावनाओं को खत्म कर सकते हैं। करेक्ट। सर मुझे नाम जप का कभी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस समझ नहीं आया है। मतलब मैंने देखा है लोगों को, मतलब बैठे रहेंगे एक जगह हम्म, और पूरे दिन एक ही नाम जाप करते रहेंगे। तो हम्म, सर मुझे काफी अनप्रोडक्टिव लगता है पूरे दिन एक ही नाम का जप करना, कृष्णा कृष्णा हरे हरे करना। हम्म, आई डोंट फाइंड इट प्रोडक्टिव मच। इससे तो सर दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा ना। एक ही नाम बार बार लेने से मतलब व्हाट इज इम्पोर्टेंस। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ लेकिन मुझे इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता। हम्म, कल भी जब हम सर के कमरे में बैठ के नाम जप कर रहे थे तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, बाकी बच्चों को कुछ फील हुआ पर मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। हम्म। बस ये सर इतना ही पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन चाहिए मेरे को वास्तव में। एक्चुअली जैसे अभी उज्जवल, जैसे मैं आपको गाली दूंगा मान लीजिए, है ना? आई हैव बीन आल्सो एन स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, आई एम आल्सो एन इंजीनियर। और कॉलेज में काफी, हॉस्टल में काफी गालियां चलती है, करेक्ट? अभी मैं आपको अच्छी अच्छी गालियां सुनाऊंगा, आपको कैसा लगेगा बताइए? मतलब एक फॉर्मल टॉक कर रहा हूँ आपके, कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल बात कर रहा हूँ। सर नहीं अच्छा लगेगा किसी अच्छा को नहीं भी। लगेगा कि, मतलब साउंड का इंपॉर्टेंस तो है, ये तो आप समझ गए ना? और आपका जो फोर्थ डिवाइस आपने अटेंड किया, साउंड वाइब्रेशन वाला, यस सर। फ्रीक्वेंसी वाला, अल्फा जोन वगैरह सब स्टडी किया ना? हमारे पास में अलग अलग साउंड वाइब्रेशंस रहते हैं, है ना? तो उनका अलग अलग, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है, करेक्ट? उसी तरीके से जो मंत्र होता है, मंत्र, मंत्र का अर्थ क्या होता है? आपने उसमें देखा होगा मंत्र का अर्थ। देखिए, कुछ आपको ऐसे, ठीक है, थोड़ा सिंपल सिंपल तरीके से समझाता हूँ, देसी तरीके से समझाता हूँ। आप स्क्रिप्चर्स में से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जिसमें वो केवल भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इस तरीके से कृष्ण कृष्ण जप कर रहे हैं या राम राम जप कर रहे हैं और उनका लाइफ चेंज हो गया? ऐसे कोई एग्जाम्पल देखे आपने? नो सर मुझे याद नहीं है सर। रामायण से, महाभारत से, कहीं से भी बता सकते हैं? तो द्रौपदी चीर। ओके, उसमें भगवान का याद किया उन्होंने, भगवान प्रकट हुई, ठीक है। उसके अलावा मृगारी का नाम सुना? रत्नाकर, एक डाकू, ये रत्नाकर डाकू, जो आगे चलकर राम, वाल्मीकि बनते हैं, है ना? तो वो राम राम का जप जप करके, अब देख लेना, हनुमान जी है, कोई भी है, वो भगवान का नाम जप करते हैं। शिव जी से लेकर, हनुमान जी से लेके, है ना, ब्रह्मा जी से लेके नारद मुनि, है ना, नारायण नारायण, इस तरीके से सब क्या भगवान का नाम जप कर रहे हैं, करेक्ट? हनुमान जी से लेके। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, वो तो भगवान का नाम जप करते हैं तो शास्त्रों की बातें हैं। शास्त्र तो मिथ है, शास्त्र मिथ नहीं है, वो DOS 4 में देख लिया है ना। शास्त्र इज हिस्ट्री, वो इतिहास है हमारा। आप अभी भी महाभारत, है ना, आप देखेंगे, अभी भी द्वारिका है, अभी भी आपका कुरुक्षेत्र है, अभी भी अयोध्या है, सब कुछ है। दैट इज हिस्ट्री।
और जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हो कोई पॉइंट गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। और उनका लाइफ देखिए, मृगारी डाकू से मतलब वो रत्नाकर डाकू से क्या हो गया, वाल्मीकि बन गए राम का नाम जप करके, यदि आपने रामायण वगैरह में सुना हो। अभी तो मैं केवल स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा हूँ। अब ये जो हरे कृष्ण जो आप बात कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? आप जब इसके इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के बारे में सुनेंगे, शिला प्रभुपाद जी के बारे में, तो वो जब अमेरिका गए थे तो उसमें हिप्पी कल्चर था, जो चारों नियम जो थे ना उनको तोड़ा करते थे वो। अभी लगभग 50 साल पहले की बात है, 60-70 साल पहले मान लीजिए लगभग। तो वो लोग जब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब के इस प्रोसेस को फॉलो किए बोनाफाइड तरीके से, दो चीजें होती है देखिए, बहुत सारे लोग हरे कृष्ण का जप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक होता है शास्त्रों का अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, इन, है ना, फॉलोइंग प्रोसेस में उसको फॉलो करना, बोनाफाइड प्रोसेस में उसका उसको फॉलो करना। तो जब उन लोगों ने किया जो मतलब बिल्कुल एटिकेट नहीं है, मतलब चार नियम बिल्कुल तोड़ देते, मतलब बिल्कुल नो ड्रेस, कोई कपड़े नहीं, इलिसिट सेक्स करना, इंटॉक्सिकेशन करना, इतना ऐसा ऐसा नशा करना, सब कुछ उन्होंने किया, और उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, ये केस स्टडी आप कर देख सकते हैं। अमेरिका की जो गवर्नमेंट ने इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए थे उन हिप्पीज को सुधारने के लिए, कि मतलब इनकी हैबिट्स को हम सुधार दें, है ना। बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं नहीं हुआ, लेकिन वो हरे कृष्ण करके ही मतलब उनकी लाइफ में चेंजेस आ गए। अभी मैं इस्कॉन उज्जैन में बैठा हूँ, और इस्कॉन उज्जैन में ही अभी अमेरिका के 2-3 सन्यासी आए हुए हैं, उनकी लाइफ ऐसे चेंज हो गई, है ना, कि वो सब कुछ सेक्रीफाइस करके मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं। बोले आप इतना कुछ, अमेरिका में देखिए उनकी फैसिलिटी कैसी है। वो अमेरिका वाले जब यहाँ आके जब जिस फैसिलिटी में रहते हैं ना, उनको लगता है ये झुग्गी झोपड़ी की तरह, मतलब बिल्कुल मटेरियल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं बोले इस तरीके से। तो इतने ओपुलेंट जो कंट्री में वो रह रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं, वो यहाँ आके क्यों यहाँ पे हरे कृष्ण कर रहे हैं बताइए? कुछ तो मिल रहा है उनको भगवत गीता से, कुछ तो मिल रहा है उनको हरि नाम से, है ना। तब वो कोई एक दिन से नहीं कर रहे हैं। वो जब प्रभुपाद जी गए थे, प्रभुपाद जी मतलब पता है ना प्रभुपाद जी कौन, जो सुभाष चंद्र बोस के क्लासमेट थे, 1 साल आगे पीछे दिखा लिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा ना, तो उनके साथ के थे वो। तो जब वो वहां गए थे, हाँ, तो उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना, बोनाफाइड फिलोसॉफी के माध्यम से। देखिए क्या है, सेंटिमेंट होती है भाई, आप हरे कृष्ण कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई पता नहीं। और दूसरा होता है उसके पीछे की पूरी साइंस पता हो, जैसे लैब में जाके करते हैं, थ्योरी भी पता होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, थ्योरी विदाउट फिलोसॉफी क्या होता है, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन क्या होता है, थ्योरी आती है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो वो क्या बन जाता है, मेंटल स्पेकुलेशन। और कई बार प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन थ्योरी नहीं पता होती। हाँ मैं तो अगरबत्ती करूंगा, मैं नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, हिंदुओं का करूंगा, भाई क्यों कर रहा है तू, पता नहीं, है ना, भावुकता है, सेंटिमेंटल। या तो मेंटल स्पेकुलेशन हो जाता है या सेंटिमेंटल रहता है। तो उसके पीछे की जब साइंस पता होती है उसके अनुसार कार्य करता है। जैसे साइंस मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स, स्क्रिप्चर्स में लिखा आप ऐसे ऐसे करेंगे ये आउटपुट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, तो आएगा। आप सिंसियरली चैंटिंग करेंगे, और किस एटीट्यूड से कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हरे कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं लेकिन कोई आपका कृष्ण के साथ कोई लिंक ही नहीं है। पहले होता है संबंध ज्ञान। आपको किसी लड़के से यदि प्रेम हो जाता है, या मान लीजिए आपको हो जाएगा अभी 1-2 साल में, किसी लड़की के चक्कर में आप पड़ जाएंगे, तो ऐसे सीधा ही पड़ जाएंगे क्या? पहले संबंध ज्ञान होगा ना, कि वो लड़की कौन है, कितनी सुंदर है, फैमिली कंडीशन कैसी है, वो स्टडी में कैसी है। तो ये सब चीजें जब आप देखोगे, मैच होगा, है ना, बात करने का तरीका उसका पसंद आएगा आपको, तभी तो जाके आपका कनेक्शन स्टेब्लिश होगा ना। अभी आपका हरे कृष्ण के साथ मतलब राधा कृष्ण या सीताराम या लक्ष्मी नारायण, उनके साथ आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है बेसिकली। समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? जब कनेक्शन ही समझ में नहीं आता तो फिर अरे क्या हरे कृष्ण, क्या कोई काम नहीं है क्या आपके पास, है ना। एक क्या होता है, इससे कुछ थोड़ी आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है। तो सबसे पहली चीज होती है, जैसे डिवाइस के माध्यम से यही पॉइंट स्टेब्लिश करना होता है, इसके बाद में यही पॉइंट आएगा ये, कि भैया कृष्ण के साथ संबंध क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। तव में माता से पिता, तव में बंधुश्च सखा, तव में ये सब गाया होगा।
आर्टिफिशियली। लेकिन जब सर्विस होती है तब पता चलता है। आप अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हैं वो तब पता चलेगा जब वो बूढ़े होंगे। स्टूल यूरिन जब वो बेड में पास करेंगे और तब जब आपको बिस्तरा साफ करने में जब आपको जोर आएगा ना, तब पता चलेगा आप कितना प्रेम करते हैं। ऐसे आई लव माई मम्मी, आई लव माई डैडी करने से नहीं होता। समझ गए? उसी तरीके से जब हम भगवान की सेवा करने का एक तरीका है भगवान के नाम का जप करना। तो आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं वो तब पता चलेगा कि आप कितना भगवान है ना जप कर पा रहे हैं, कनेक्शन कितना है आपका स्ट्रोंग, है कि नहीं? तो हो सकता है कि अभी आपको कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, क्या है सर ये सब हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो सीधी सी प्रॉब्लम है, संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है। तो स्पिरिचुअल लाइफ की 3 स्टेज होती है। पहला होता है संबंध ज्ञान, है ना, कि कनेक्शन स्टेब्लिश करना। कनेक्शन क्या है मेरा? कनेक्शन होगा, आप घर पे जाते हैं गांव में या आपके शहर में, सिटी में भी, जहाँ पे भी घर है, तो आप अपने पेरेंट्स के घर में ही क्यों जाते हैं, बाकी घर में क्यों नहीं जाते हैं? बताइए उज्जवल। थोड़ा सा मैं हैवी बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। यस सर। आप अपने पेरेंट्स के घर में क्यों जाते हैं? सर क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बचपन से रहे हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ। हम्म। वो केयर करते हैं, यस, बातें करते हैं। करेक्ट। कनेक्शन क्लियर है ना, संबंध ज्ञान आपका स्पष्ट है। उसी तरीके से जैसे आपको समझ में आता है, वो केयर करते हैं, उन्होंने मेरा नरिशमेंट किया है, मेरे को मेंटेन किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, इसका मेरी ड्यूटी है उनकी, है ना, उनके पास जाना, उनकी सर्विस करना, ये सब। उसी तरीके से, है ना, आपको नेचर से इतना कुछ मिल रहा है ना। जैसे आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आता है 1000 रुपये, 2000 रुपये, घर पे जितने भी आते हैं, वैसे आपको सोलर एनर्जी मिल रही है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है। क्या पेमेंट किया आपने? मंथली पेमेंट किया है किसी को? नेचर को किया है? ये नेचर कौन चला रहा है? डिवाइस वन में पूरा देखा। क्या उनको पेमेंट किया है आपने? हवा मिल रही है आपको, ऑक्सीजन मिल रही है। कोरोना में देखा है, लॉकडाउन में ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे थे, कॉस्टली थे। तो उसमें उसकी कॉस्ट जो पेमेंट किए हैं उनको समझ में आया ऑक्सीजन कितना महंगा होता है? अभी फ्री में यूज कर रहे हैं आप। नो ग्रेटिट्यूड, भगवान के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है, फ्री में फोकट में एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे माता पिता के पैसे यूज करते हैं माता पिता के प्रति। ओ माता पिता क्या किया, सबको ही पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, आपने पढ़ा के क्या कर दिया? देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे माता पिता के पास जाके बोलते हैं आपने पढ़ा के क्या कर दिया ऐसा। सभी पढ़ाते हैं, सभी खर्चा करते हैं। तो वैसे ही हमारा, है ना, उसको ही ब्रॉडर माइंडेड से आप ब्रॉडर माइंड होके सोचेंगे, वही हम भगवान के लिए बोल रहे हैं। क्या कर दिया आपने, भगवान ने क्या किया मेरे लिए? है? अरे भगवान के मैंने कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ वही मैनेज कर रहे हैं। आप नहीं है सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर भी आप नहीं है। कुछ समय के लिए टेम्पररी रोल है आपका। तो भगवान के प्रति जब समझ में आता है, कम से कम तो आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव, लव नहीं आए, जैसे माता पिता के प्रति जो प्रेम होता है वैसा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, कम से कम आउट ऑफ ड्यूटी कर्तव्य मान के हम भाई भगवान के प्रति, हाँ भगवान इतना कुछ दे रहे हैं तो कुछ रिसिप्रोकेशन में कुछ ना कुछ करना चाहिए मेरे को। ग्रेटिट्यूड, है ना, बहुत बड़ी क्वालिटी है। ग्रेटफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंग्लिश में बोलते हैं वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज ग्रेटफुल। तो कृतज्ञ नहीं है वो क्या है? ग्रेटफुल। बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है वो। क्यों? कि वे का एहसान नहीं मान रहा है। अरे ग्रेटफुल होते हैं जो हमारे लिए कुछ किया होता है उसके लिए हम कुछ एहसान मानते हैं, तो हमको संतुष्टि मिलती है ना। और मतलब कॉमन सेंस की बात है, आपके लिए कोई इतना कुछ कर रहा है, उनको कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसी तरीके से भगवान इतना कुछ दे रहे हैं। पर पहले बात है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान हमको इतना कुछ दे रहे हैं। हम भगवान की वजह से ही हम मतलब हमारी लाइफ मेंटेन कर पा रहे हैं, मतलब ये जीवन ही भगवान की वजह से है। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, है ना, सोल सुपर सोल। उनके सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। भगवान हमको फ्री विल दिए हैं, आप जो करना चाहो करो। भगवान हमारे साथ इंटरफेयर नहीं करते, मतलब भगवान ऐसे आपको फोर्स नहीं करते आपको यही करना है। भगवान तो ऐसे भी छोड़ दिए, जैसे माता, इतने उदार माता पिता है भगवान हमारे, इतना प्रेम करते हैं हमसे कि आप चाहो तो मेरी बात मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो मेरे, मतलब शास्त्र में बहुत जो नियम बताए हूँ, 4 नियम पालन करना, ये सब करना, आप चाहो तो करो, नहीं करो तो नहीं भी करो। भगवान इतनी फ्री विल दे के रखे हैं, छोड़ के रखे हैं। लेकिन पनिशमेंट भी रहता है। भगवान के नियमों को नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट भी है, जैसे गवर्नमेंट के नियमों को नहीं मानेंगे ना तो पनिशमेंट है। यदि समझदार है
तो तुरंत समझ में आ जाएगा। समझदार नहीं है तो फिर जब डंडे पड़ते हैं ना जीवन में, जब धक्के खाते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आती है, तब अकल ठिकाने आती है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को देख के समझ में आ जाता है कि हाँ, इस तरीके से जो चीजों को फॉलो करता है ना, भगवान के नियमों को पालन करता है, संविधान के नियमों को पालन करता है, देश में सुखी रहता है। हम उसी तरीके से जो भगवान के नियमों का पालन करता है वो सुखी रहता है ना। नहीं समझ में आता तो फिर बाद में धक्के खा के समझ में आएगा, समय की बात है ना। तो उसी तरीके से कि हरे कृष्ण करने से क्या होगा, है ना, उसके लिए पहली चीजें हैं कि हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं, उस पर कन्विक्शन होना चाहिए, है ना। खाली ऐसे नहीं चलो हम हिंदू है तो राम का नाम लेना है, जय श्री राम जय श्री राम। क्यों जय श्री राम ही, अल्लाह अकबर क्यों नहीं, है ना, दूसरा चीज क्यों नहीं, है? तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि भाई कौन भगवान कौन है, मतलब अब जैसे मोहम्मद पैगंबर है, बोले क्या आई एम भगवान, आई एम गॉड, नहीं बोले आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। क्या बोले क्रिश्चियन, क्या बोले जीसस क्राइस्ट, क्या बोले आई एम द सन ऑफ गॉड। तो गॉड कौन है, गॉड वही कृष्ण ही है, भगवान ही है। सीना फाड़ के बोल रहे हैं भगवत गीता में, हाँ? अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वम प्रवर्तते, जो देखा था ना स्लाइड में, सब कुछ मेरे से ही आता है, मैं ही सब कुछ हूँ, इस तरीके से। तो नो डाउट। और कौन है बताइए भगवान, उज्जवल आप हैं क्या भगवान, आप चला रहे हैं नो कुछ? सर। हाँ तो कौन है, कोई तो है ना, तो कौन है कोई तो है ना, इस तरीके से। तो ये एक्चुअली क्या पीएचडी का टॉपिक है थोड़ा, है ना। होली नेम क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस, वो जो ये क्या है कि कोई बताने का टॉपिक नहीं है कि ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ये रियलाइजेशन का टॉपिक है कि मतलब गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है ना, उसको इसकी विस्कोसिटी इतनी होती है, पूरा साइंटिफिक टर्म्स यूज करके आप बता सकते हैं, है ना। उसकी चाशनी के, है ना, उसकी लिक्विडिटी इतना होता है, उसकी विस्कोसिटी इतना है, उसका डायमीटर इतना होता है, ये सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन जब गुलाब जामुन खाएंगे तब भी उसका टेस्ट समझ में आएगा कि है क्या, रियलाइजेशन उसका आएगा। उसी तरीके से हो सकता है कि आपको हरि नाम जो है भगवान का नाम है वो पसंद नहीं आए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आए, इंटरेस्ट नहीं आएगा वो, क्योंकि जो हरि नाम भगवान का नाम जो जप किया जाता है वो खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता है, खुद को मजा आएगा इसके लिए नहीं किया जाता, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान बोले हैं भगवद गीता में अलग अलग जगह कि मैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा नाम जप करो, मेरे को याद करो, मेरे को स्मरण करो, इस तरीके से बोले हैं। क्योंकि वो परम पिता है, वो हमारे पिता है, बच्चे को बोलेंगे, माता पिता बोलते हैं कि बच्चे को कि मेरे को कभी कभी याद कर लिया करो, बोले तुम लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते, इस तरीके से भगवान बोले हैं, इसलिए हम याद करते हैं। और जब हम करेंगे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो एग्जाम्पल आता है भगवत गीता में, जोंडिस का पेशेंट सुने, जोंडिस पीलिया जब किसी को हो जाता है तो मिश्री कैसी लगती है उसको बताइए उज्जवल, जिसको सर पीलिया हो, टेस्टलेस हो जाती है सर, टेस्टलेस। करेक्ट, उसको कड़वा लगता है, मतलब गन्ने का जूस या शुगर कैंडी ये सब उसको कड़वा लगता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है उसका, पीलिया में मतलब उसका इलाज क्या होता है, वही शुगर कैंडी ही उसका इलाज होता है, गन्ने का जूस ही उसका इलाज होता है कि नहीं, सही ना। यस सर। हाँ तो सेम एग्जांपल भगवत गीता में है। इसलिए क्या हम भगवत गीता स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं, हम सोचते हैं ये तो सब ऐसा ही है, ये तो अनपढ़ लोगों के लिए होता है, वो माला लेके बस हरे कृष्ण करते हैं। अरे दिस इज साइंस है, और दिस इज हायर साइंस। आप 2 कौड़ी के साइंस पढ़ते हैं उससे कई गुना आगे है साइंस, साइंस ऑफ सोल है, वो सटल साइंस है ये। तो जैसे भगवत गीता मतलब ये एग्जाम्पल है। तो पीलिया हो जाता है तो उसको सॉल्यूशन क्या है, तो पीलिया को वो शुगर कैंडी अच्छी नहीं लगती, टेस्टलेस लगती है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी वही है ना। उसी तरीके से हो सकता है आपको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगे, क्या हरे कृष्ण, लेकिन सॉल्यूशन वही है, भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम स्थापित करने का, भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करने का तरीका भी वही है, और कोई दूसरा तरीका काम नहीं करेगा कलयुग में। अष्टांग योग करेंगे, जैसे प्राणायाम वगैरह करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, हैं? क्यों करते हैं, केवल हेल्थ बेनिफिट दिखते हैं इसलिए करते हैं, लेकिन असली ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, भगवान के साथ जुड़ना। अष्टांग योग वो सतयुग का प्रोसेस है, हजारों साल लगेंगे आपको, और आपकी उम्र कितनी है,
आपके 60-70 साल आप जिएंगे, 20-30 साल सोने में निकल जाएंगे आपके, है ना। कितना सोने में निकल जाता है, 8 घंटे निकल जाते हैं। 30% तो आपकी लाइफ ऐसे ही निकल गई, 20-30 साल तो सोने में निकल गई। 10-20 साल तो बड़े होने में, सब खेलने कूदने में चली गई। थोड़ी शादी होगी, है ना, फिर लड़के, है ना, अब लड़की के पीछे चली जाएगी कुछ साल, उसके बाद शादी होंगी, बच्चे का देखभाल करने में उसमें आपकी लाइफ चली जाएंगी, और थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, ओल्ड एज हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो, है ना, खटिया पे पड़े रहना है, और फिर डेथ। तो आपके पास टाइम ही कितना है, आप क्या तो प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, क्या क्या भगवान से जुड़ जाएंगे, या क्या स्पिरिचुअलिटी कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते कलयुग में। मतलब आपके पास अर्निंग के लिए ही तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप मतलब इतना लोड रहेगा, अभी देखना आप इंटर्न इंटर्न करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वेरी हेक्टिक। इट्स नॉट सो इजी जितना आप सोच रहे हैं, उतनी आसान नहीं होती लाइफ। तो कलयुग में सबसे आसान तरीका बता रहे हैं हमको। अब कई बार क्या होता है, कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ये कंसेप्ट है एक। अब यही चीज आपको हजारों साल तपस्या करने के बाद, है ना, अष्टांग योग करने के बाद, बहुत सारे यज्ञ करने के बाद, जो त्रेता युग की प्रोसेस है, द्वापर युग में बहुत सारे मंदिर बना के डेटी वर्शिप करने के बाद ये प्रोसेस मिलती, और बोलते कि आपको ये सब हजारों करोड़ों साल जितने आपने मेहनत की, वो आपको कुछ समय ये हरिनाम करने से ही मिल जाएगा, वो उतना फल। तब आपको कैसा लगेगा इस, ये हरिनाम, ओ माय गॉड, है। जैसे एमबीबीएस की तैयारी की, इतनी मेहनत की, फिर जाके डॉक्टर बना, कोई बोले कि ये सीधा शॉर्टकट है भाई, इसी से तुरंत डॉक्टर बन जाओगे आप, वही तुरंत वही सैलरी मिलेगी, वही सब फायदा है। तो वो समझदारी किसमें है, वो सीधा तरीका है ना, जिसमें लिफ्ट है, तो तुरंत लिफ्ट यूज करने में समझदारी है ना, कि 50वें मंजिल पे जाना है, कि नहीं नहीं मैं तो पैदल ही जाऊंगा। तो उसी तरीके से सीधी शॉर्टकट है ये भगवान से संबंध जोड़ने का, भगवान का नाम लो बस, बस ध्यान से सुनना है उसको, और गारंटी है कि भाई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो करके देखिए ना। अब साइंस में आप स्टडी करते हैं, सब कुछ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट होते हैं क्या, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, है ना, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, बहुत कुछ है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, जो बेसिकली आईआईटी जे वाले जो जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले जो रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इमेजिनरी है ना, थोड़ी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट है, लेकिन उसको मान के यदि हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, सॉल्यूशन मिलता है, उससे प्रॉब्लम सोल्व होती है। उसी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको, ठीक है समझ में नहीं आ रहा है, कृष्ण भगवान है, हरि नाम से ये होता है, आप मान लीजिए एक बार, मान के उस पे, है ना, एक्सपेरिमेंट कीजिए कुछ समय तक, है ना। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है सीनियर्स के गाइडेंस में, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किनके गाइडेंस में आप कर रहे हो, खुद से करेंगे तो नहीं होगा, वो आप करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो गारंटेड आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, तब तो आप मानेंगे ना दिस इज साइंस। साइंस मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स। कोई आप किसी चीज को यदि या तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिखा दो, तो वो भी करके दिखा सकते हैं आपको, है ना, या फिर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो थ्योरेटिकली कम से कम आप एक्सेप्ट कर लो कुछ समय के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो करो, उसके बाद में भी रिजल्ट नहीं आता तो आप छोड़ दो, कौन मना कर रहा है आपको, है कि नहीं। इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, थोड़ी आपको कोई जबरदस्ती करेंगे कि आप नहीं करो ही करो, आप, आपको हरे कृष्ण करना ही है, थोड़ी है। आपकी फ्री व्हील है ना वो, तो आपको एक दिन 2 दिन ऐसे बोल सकते हैं आपके सीनियर्स के, सब सर्विस हाल सर की, आपको करना ही है, आपको रूम पे आना है, थोड़ी ना हमेशा फोर्स करेंगे आपको, जब देखेंगे वो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो थोड़ी ना आपको बोलेंगे। आपका हर के पास फ्री व्हील है, अपने जो करना चाहिए वो कर सकते हैं वो। तो काफी थोड़ा लंबा आंसर हो गया, आपको बुरा तो नहीं लगा उज्जवल, उज्जवल शायद चला गया है ना, Yes, he had left them. ज्यादा हेवी हो गया बट क्या कर सकते हैं, फैक्ट इज फैक्ट, ट्रुथ बोलना ही पड़ता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस। सर हम जो भी काम करते हैं हम ऑफ कोर्स उसी इंटेंशन से करते हैं कि हम इसमें अपना बेस्ट दे सके, इससे 100% आउटपुट निकाल सके और सक्सेस मिले हमें इस चीज में।
बट सर जैसे हमें कभी कभी सक्सेस नहीं भी मिलती, या फिर हमें अगर सक्सेस चाहिए होती किसी भी चीज़ में, तो पूरी तरीके से अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करना होता है। तो बाकी सारी चीज़ें, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो अब हम भगवान, अगर हम नीट की प्रिपरेशन जैसे मैं कर रही थी, तो पूरे टाइम बस वही चलता रहता था दिमाग में भी कि मतलब इसमें बेटर कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, तो फिर एक तरीके से भगवान जो है पीछे बैकग्राउंड में ही चले जाते हैं। तो सर ऐसे कैसे करें कि किसी चीज़ के आउटकम से हमारा बिल्कुल पूरा उससे अटैचमेंट ना रहे, और हम हर चीज़ को ड्यूटी समझ के करें, तो ये भाव कैसे लाए अपने अंदर? हो करेक्ट। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, जैसे अर्जुन का भी सेम क्वेश्चन था, पूरी भगवत गीता में ये एक्सप्लेन किया है। ये गलत बिल्कुल नहीं है, एंडेवर करना ही पड़ता है पूरी उसी चीज में, जब तक खो नहीं जाएंगे ना तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये भी करेक्ट है। तो भगवान को हम अलग अलग इस लेवल्स होते हैं। कुछ जरूर, जैसे आप पूरी स्टडी किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तो अभी तक आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप जो वो मेहनत करने के बाद जो आपको आउटकम मिला है, रिजल्ट मिला है, उसको आप भगवान को ऑफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप अभी मेडिकल कॉलेज में आ गए, अगले साल आपके जूनियर्स आएंगे, उनको आप ये सेम नॉलेज, भगवत गीता का नॉलेज उनको दे सकते हैं? या फिर भगवत गीता किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या भगवत गीता खुद स्टडी कर सकते हैं, या आपको जो रिजल्ट मिला है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इस तरीके से। यस और सर। और जो आप बोल रहे हैं कि उनसे अटैच नहीं होने का है? तो ये तो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल से जितना अटैच होंगे, जैसे कई बार होता है हम एग्जाम दे दिए, हम जितना बेस्ट देना था वो दे दिया। देखो, भगवान पे शरणागत होना, हरे कृष्णा जप करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम एंडेवर नहीं करेंगे। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ना? कि अपना हमने हमारा पूरा प्रयास किया, अब फल हमारे हाथ में नहीं है कि नहीं? जैसे मेरे साथ एक फ्रेंड थे, वो हमेशा कोचिंग में टॉप करते थे वो, लेकिन जिस दिन IIT जे का एग्जाम था, वो जिस ऑटो से जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। वो एग्जाम देने नहीं पहुंचा, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। अब हमेशा उसके मार्क्स, हम मतलब कोचिंग में सबसे टॉपर रहा था वो, अब लेकिन उसको IIT जे नहीं मिला। तो मतलब हम उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। केवल हमारा एंडेवर एक फैक्टर होता है, भगवत गीता में होता है 4 फैक्टर और हैं। हमारे कर्माज भी रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें रहती है, फैसिलिटीज। तो नहीं मिला उसको। अब वो क्या करेगा? क्या जीवन भर ऐसे पछतावा करेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस समय, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, ये सब हुआ? तो भगवान पे दोषारोपण करते नहीं है, नहीं। तो जितना फल से अनासक्त होके वो दूसरे फील्ड में जाके और अच्छा करा, वो अभी IAS बन चुके हैं, मतलब राजस्थान में RAS बन चुके हैं वो, मतलब IAS से जस्ट नीचे वाली पोजीशन में। तो क्या है, दूसरा प्लान था भगवान का उनके लिए। तो फल से अनासक्त होके, अब वो एक फल से बहुत अटैच हो जाता, नहीं मेरे को IIT में जाना था, वो IIT में मिल नहीं पाया मेरे को, अब मैं जीवन बर्बाद हो गया, तो क्या वो उसका लाइफ ही बर्बाद हो जाता है उस समय? लेकिन फल से अनअटैच रखे, ठीक है IIT में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे फील्ड में मैं दूसरे कॉलेज से इंजीनियरिंग करके, NIT से करके उसके साथ प्रिपरेशन करूंगा, चलो दूसरे फील्ड में कैरियर बना लेते हैं। तो इस तरीके से किसी चीज से आसक्त हो जाते हैं, वो चीज नहीं मिलती है ना, बहुत दुख होता है। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, है ना? जैसे किसी कॉलेज लाइफ में होता है, जैसे NIT भोपाल में, जैसे एक मेरा फ्रेंड था, मतलब रूम में, वो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया था वो। तो उसको लग रहा था कि बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब घर वालों से बात हुई तो शादी नहीं हुई उनकी, मतलब वो अलग कास्ट का है, ये है वो है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, वो मतलब मेंटल टाइप का हो गया वो। ये सिचुएशन है कि वो मेंटल टाइप का हो गया, मतलब वो, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो यस सर। इस तरीके से होता है, मतलब जितना ज्यादा किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, यस सर। तो फिर वो जब उसका जो रिजल्ट हमको नहीं मिलता, तो फिर बहुत प्रॉब्लम जाती है, ऐसा। तो ये सब सर बट आसक्त होने में और एम्बिशियस होने में अंतर क्या होता है, मतलब? एम्बिशियस हो, जब तक एम्बिशियस नहीं होंगे तो आप एंडेवर ही नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है, आप एम्बिशियस ही नहीं होगे डॉक्टर को लेके, है ना, कि एम्स में जाना है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद मेरे को ये कंप्लीट करना है, MS करना है, MD करना है। तो एम्बिशियस ही नहीं है तो आप एंडेवर ही क्यों करेंगे फिर? आपको यस उसका सर। इम्पोर्टेंस पता है ना? तो
कर्म तो करना है ना, एंडेवर तो करना है, एम्बिशियस तो होना है। बिना एम्बिशियस हुए तो हम कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे ना। यस सर। कर्म करने पे हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। फल की इच्छा नहीं करना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि फल की इच्छा ही नहीं करनी, फल की इच्छा कर सकते हैं आप, उसे अटैच नहीं होना, आसक्त नहीं होना। जी सर। ओके, थैंक यू। तो लास्ट तक कनेक्टेड है आप सभी। हैं? तो आप प्रणय, फैसला, धीरज, अतुल, वंशिका, कुछ किसी को बुरा लगा हो कि हट हो गया हो, उज्जवल को तो शायद हो गया। उनसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, थोड़ा उनको स्वीट खिलाइएगा कैसों से, तो थोड़ा रिलैक्स जी कर। जी सर। थोड़ा सा हैवी हो गया था। ओके, सो वी कैन वाइंड अप। Yes. Thank you, sir. All of you, thank you so much for giving your time. Thank you.